आज हम पार्ट 2 बीजगणित में गुणा भाग बीजगणित में गुणा भाग का भाग 2 देखने जा रहे हैं, अर्थात पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हुआ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसके आगे जानने के लिए जैसे a प्लस बी का होल क्यूब कैसे होता है, इसको जानने के लिए हम लोग 9th क्लास का जब मैथ पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। बेसिक बातें हम सीख लिए हैं, इसका हमने बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं। एक तो यह होता है, इसके अलावा हम लोग इसको एक्सपेंड कर लिख देते हैं 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हम एक्सपेंड कर लिख देते हैं। ठीक, अब इसके आगे हमको आज सीखना था भाग। भाग कैसे सीखे बीजगणित में, तो आज चर्चा जो भी रहेगी वो भाग पे रहेगी और हम लोग भाग के बारे में ही सीखेंगे। तो हमारा आज का काम है बीजगणित में भाग का। और भाग सीखने के लिए बीजगणित में भाग सीखने के लिए सबसे पहले हमें अंकों का भाग समझना जरूरी है। जैसे ये 12/5 लिखा है, इसका मतलब यह है इस 5 से 12 में भाग जा रहा है। मतलब हम जनरली जो भाग देते हैं कि ऐसे 5 फिर 12 या 4 लिख दे, थोड़ा सा कट जाएगा, बराबर भाग आ जाएगा 4। तो 4 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 12 कट गया और हम यहाँ इसका भागफल लिख देते हैं 3। इसका भागफल लिख देते हैं 3। तो ये हमारा भाग चला जाता है। तो ये अंकों में पहले भाग देंगे। पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? अंकों में भाग। अंकों में भाग प्रथम जो स्टेप होनी चाहिए वो होना चाहिए, पहला भाग। फिर दूसरा भाग क्या करना है? हमें चिन्हों में भाग देना है। चिन्हों में भाग देना है। जैसे प्रथम चिन्ह, जैसे माइनस का भाग माइनस से दिया जाए, माइनस से भाग दिया जाए तो क्या बन जाएगा? प्लस। दूसरा क्या होगा? प्लस से प्लस में भाग दिया जाए तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो अभी हमने प्लस में भाग दिया, प्लस से तो क्या आया? प्लस। तीसरा हमको रूल याद रखना है, अगर माइनस हो उसमें भाग दें प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। चौथा रूल है, प्लस में यदि माइनस से भाग दें, किससे भाग दें? माइनस से, तो हमारा क्या आएगा? माइनस। ये चिन्हों का भाग भी हमें ध्यान देना है जब भाग देते समय। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? मतलब ये पहला तो अंक का था भाग, दूसरा यह था चिन्हों का भाग, तीसरा हमको चर का भाग देखना पड़ेगा। चर का भाग, तो चर का भाग देखते हैं। चर का भाग देने से पहले हमें घात का नियम जानना है, जरूरी है। तो घात का नियम हम पीछे पढ़े थे। घात का नियम पढ़े थे पीछे, ये सीखे थे a के पावर m बटे a की पावर n, ये होता है a की पावर m माइनस n। इसी आधार पे अगर देखें तो यहाँ अगर 3 लिखा है, यहाँ
यक्स लिखा है, तो इससे इसमें भाग देना है, तो हम क्या कहेंगे, 3 में से 1 घात इसका घटा देंगे, यह कितना आ जाएगा, 2 घात। इसका मतलब यह भी होता है कि यक्स क्यू भागे यक्स। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, इसी को जरूरत पड़ने पे ऐसे लिखते हैं। अगर हमको, जैसे हम लोग जनरली भाग देना सीखे हैं कि ऐसे देना पड़े सर, ऐसे, तो ऐसे भी दे सकते हैं। ऐसे कैसे देंगे बेटा, तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना पावर 1 है, यहाँ कितना है 3 है। यहाँ से ये 3 पावर यहाँ कैसे आएगा, जब इसमें 2 पावर का गुणा होगा, 2 का गुणा होगा तो 2 1 3 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ गया, इसका भागफल कितना आ गया, यक्स स्क्वायर। यह भी तरीका भाग देने का इसका है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। यह हमारा पहला एग्जाम्पल रहा भाग देने का। फिर आते हैं और आगे। अब सबसे पहले हम लोग एक पदी भाग सीखेंगे। एक पदी भाग मतलब पहले जैसे देखें, ये 12 यक्स स्क्वायर बटे 3 यक्स लिखा है, और यहाँ मान लीजिए यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस है। अगर हम इससे भाग दें तो पहले 3 से 12 में भाग देंगे 4, माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस, और यहाँ हमने पावर कहा कि पावर क्या ले जाइए, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, घटा दीजिए, यह आपका भाग सिंपल सा हो गया, एक लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ऐसे भी भाग दे सकते हैं कि -3x, ऐसे भी भाग दे सकते हैं, ऐसे भी। तो 3 से 12 में भाग देंगे, कितना आएगा 4। अगर यहाँ +12 चाहिए तो यहाँ -4 लिखिए, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, 4 तिहाई 12। और यक्स चाहिए, इसमें इतने, ये देखिए यहाँ 2 पावर है, यहाँ कितना 1 है, तो 2 में से ये 1 पावर घटा दीजिए, कितना पावर बचेगा यक्स का, 1 पावर। मतलब इतने का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा यह चीज, यक्स का यक्स में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर। अब 12 में से 12 घटाइए,